असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, अब सीएम हिमंता ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हिमंता ने कहा, 10,000 क्या, मैं 1,00,000 दूं तब भी मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा। दरअसल टीवी चैनल के कार्यक्रम में जब सीएम हिमंता से ये पूछा गया कि क्या वो बिहार की तरह ही महिलाओं को नगद सहायता देने जैसा कोई प्लान बना रहे हैं, तो इस पर सीएम हिमंता ने कहा, मैं 1,00,000 रुपए भी दे दूं तो असम में एक बड़ा वर्ग मुझे वोट नहीं देगा। वो है हमारे मियां मुसलमान। मैं 1,00,000 भी दूं और वो मुझे कहें कि मुख्यमंत्री साहब आप बहुत अच्छे हैं, वो फिर भी वोट नहीं देंगे। राज्य में दरअसल वोटिंग के रुझान सरकारी योजनाओं या फिर वित्तीय प्रोत्साहनों से नहीं बल्कि विचारधारा से प्रभावित होते हैं। चाहे 10,000 रुपए हो या 1,00,000 रुपए, कोई भी मुस्लिम वोटर उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं चुनेगा। इसी के आगे हिमंता कहते हैं कि एक मुस्लिम वोटर ने मेरे काम की तारीफ की। उसने कहा, आपने इतनी मदद की है, अगर जरूरत पड़ी तो किडनी भी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको वोट नहीं दूंगा। हिमंता से इसी कार्यक्रम में पूछा गया कि क्या उनके पास बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरह कोई योजना है, जैसे बिहार में 10,000 वाली स्कीम चमत्कारी साबित हुई, क्या ऐसा कोई प्लान है? इस पर हिमंता बिस्वा बोले, हम एक सेल्फ ग्रुप की महिलाओं को पहले ही 10,000 रुपए देते हैं, लेकिन 10,000 की वजह से ही अगर चुनाव जीता जाता तो फिर मुसलमान लोग भी हमें वोट देते, तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाते। बिहार में हम जो चुनाव जीते हैं, जो बीजेपी चुनाव जीती है, वो सीएम नीतीश के सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण जीते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 10,000 तो एक एलिमेंट होगा, लेकिन हर किसी को 10,000 रुपए नहीं दिए गए हैं। जितने भी लोगों को मिले हैं उससे ज्यादा हमें 2 गुना वोट मिला है। तो फिर सवाल यही है कि बाकी लोगों ने हमें क्यों वोट दिया? इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका एक प्रभाव रहा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ 10,000 के लिए लोग वोट देते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरीके से सही है। उन्होंने कहा कि दरअसल वोट जो होते हैं वो एक आइडियोलॉजी के लिए होते हैं। मैं यहाँ पर किसी को दोष नहीं देता, ये सोचना बहुत सिंपलिस्टिक है कि स्कीम देने से वोट मिल जाएंगे। और इसी कार्यक्रम में जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि आजकल लोग ये मानने को भी तैयार नहीं कि सीएम हिमंता पहले कांग्रेस में थे, इस पर दरअसल मुख्यमंत्री हंसे और फिर बोले, मैं भी भूल गया, आप भी भूल जाइए, सबको भूल जाना ही अच्छा है। दरअसल इन सवालों पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो ये स्कीमें हैं, इनका चुनाव से कोई भी संबंध नहीं है। वहीं महिलाओं के लिए योजना पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 40 लाख महिलाएं इस टारगेट ग्रुप में आती हैं। पहले हम महिलाओं के सेल्फ ग्रुप को 10,000 रुपए देते हैं, अगर ठीक तरह खर्च किया तो फिर दूसरी किस्त 25,000 की मिलती है, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो तीसरी किस्त में दरअसल 50,000 रुपए दिए जाते हैं। दरअसल यहाँ पर इसी कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा ने जहां मुसलमानों को लेकर ये बड़ा बयान दिया, वहीं उन्होंने राज्य में छात्रों और महिलाओं के लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका विस्तार से जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार पिछले 5 सालों से लगातार ऐसी स्कीमें चला रही है जिनका एकमात्र उद्देश्य है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनकी इंडिपेंडेंस और छात्रों की शिक्षा को मजबूत करना। और मुझे लगता है कि इसका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। खैर, इसी कार्यक्रम में हिमंता बिस्वा शर्मा की जो 3 बड़ी बातें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि असम में जो अवैध आबादी है वो बढ़ रही है और जो मुस्लिम लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, जो राज्य के लिए यहाँ पर एक समस्या है। उन्होंने बताया 2021 में मुस्लिम आबादी 38% थी और 2027 में ये आंकड़ा 40% तक पहुंच सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि 1961 से मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 4 से 5% बढ़ रही है। अगर ये 50% से ज्यादा हो गई तो उन्होंने कहा कि बाकी लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं, यानी असम की पहचान खतरे में है। यहाँ पर मियां मुसलमानों पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। और फिर तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने बोली मुसलमानों को लेकर, मियां मुसलमानों को लेकर, जो उन्होंने कहा कि जो अच्छे संबंध रखते हैं लेकिन वो हमें वोट नहीं देंगे, अगर मुस्लिम वोटर सारे वोट कांग्रेस को भी दें तो भी हमारी सरकार जीत जाएगी। ये भी हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से एक बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।